थियोरी। सो व्हाट इज दिस एडवांस लेयर थियोरी? वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ऑलरेडी एडवांस मतलब थियोरी पार्ट 1 में की हैं, ठीक है। सो हम इन बिटवीन उन चीज़ों को मिक्स भी करते जाएंगे। डोंट वरी, इनकेस आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सो आप ये वीडियो को रिपीट भी देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हियर विल सी फाउंडेशन। हम सबसे पहले यहाँ फाउंडेशन की बात करने वाले हैं। फाउंडेशन से पहले मैं एक चीज यहाँ पे करूंगी, मुझे लग रहा है कि वैसे बहुत इजी हो जाएगा, दैट इज अ स्किन केयर। हम एक सीक्वेंस में जाएंगे ताकि बेटर हो जाए। सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले स्किन केयर। स्किन केयर में हमें ऑलवेज देखना है कि हमारी स्किन टाइप कैसी है, जैसे कि ऑयली, ड्राई एंड सेंसिटिव। सेंसिटिव से पहले हम एक लिखेंगे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद लास्ट होता है सेंसिटिव, ठीक है। सो ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव, ये 4 टाइप के स्किन होते हैं, ठीक है। अब मुझे काफ़ी टाइम लोग ये पूछते हैं कि मैम हम कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ करें, कैसे एक दूसरे के साथ मिक्स करें, कैसे स्किन के ऊपर क्या यूज़ करना चाहिए, कैसा प्राइमर यूज़ करना चाहिए, कैसे सीरम यूज़ करना चाहिए, सीरम यूज़ करना चाहिए कि ऑयल यूज़ करना चाहिए, कैसे बैलेंस करना है। अब मुझे आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बतानी है कि आप कितने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करोगे। क्या आप can just make it like yeah, make it okay। So guys, so sorry for that, in between एक कॉल आ गया था, so sorry। So आप कितनी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। So it is always advisable कि आप जब भी, अगर आपको डिटेल में नॉलेज पता है, अगर आपको डीप नॉलेज पता है, तो आप 1-2 चीज़ों को मिलाकर भी प्रोडक्ट्स बना सकते हो। सो हियर आई टुडे रियली वांटेड टू शो यू फ्यू थिंग्स जो जनरली मैं मेरे ब्राइड के साथ करती हूँ। बिकॉज जब भी हम ब्राइड्स में जाते हैं, जब भी हम यहाँ मुंबई में ऐसे होता है कि वी हैव टू गो टू द वेन्यू, हमें वेन्यू पे जाना पड़ता है, ब्राइड्स हमारे पास नहीं आती हैं। सो जब ब्राइड्स हमारे पास नहीं आती हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम कितनी चीज़ें लेकर ब्राइड के पास जाए। इट इज़ नॉट ईजी कि सारी चीज़ें उठाकर मैं ब्राइड के पास जा सकती हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोस्टली वी जस्ट टेक थिंग्स विच यू कैन डू मिक्स एंड मैच। कि लिमिटेड चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक साथ लेकर जाते हैं। और इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है मिक्स एंड मैच का तो आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि स्किन केयर कैसे करना है। सो हियर आई टॉक अबाउट द स्किन केयर, और इसमें सबसे पहले ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन की बात आती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे, आई जस्ट शो यू राइट नाउ, मॉइस्चराइजर। अब जब मॉइस्चराइजर की बात आती है, जब मॉइस्चराइजर की बात आती है, काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली मॉइस्चराइजर कैसे स्किन पे कहाँ लगाना है। हाँ, पता भी होता है कि ड्राई स्किन के ऊपर ज्यादा मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन के ऊपर कम मॉइस्चराइजर, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताने वाली हूँ जो जनरली हम करते हैं हमारे ब्राइड्स के ऊपर, कि कैसे लिमिटेड चीजों से हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सो आज वो सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो यू हैव टू नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम मॉइस्चराइजर की बात करते हैं, ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक चीज होनी चाहिए, दैट इज लाइक हियर आई शो, दिस इज अ कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे मार्केट में विटामिन ई की कैप्सूल्स मिलती हैं, बहुत इजीली मिल जाती है। कैन आई हैव द सीजर प्लीज? बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। और ये कैप्सूल को आपके वैनिटी में रखना बहुत इजी होता है। सो जनरली व्हाट वी डू, वी जस्ट कीप सच टाइप ऑफ कैप्सूल्स इन द वैनिटी, ठीक है। अब आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है, ध्यान से सुनिए, आप
आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कोई एक मॉइस्चराइज़र मुझे क्यूटी ब्यूटी मॉइस्चराइज़र। सो इन क्यूटी ब्यूटी कोई भी क्यूटी ब्यूटी, ग्लैम ग्लो, कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र है, या आपके पास जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन है, कोई भी चीज़ है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या आपके पास जो मॉइस्चराइज़र है वो इनफ नहीं हो पा रहा है, तो उसके अंदर कोई ऑयल डालने से बेटर है कि आप ये विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है वो उसके अंदर डालेंगे। तो क्या होगा, इमीडिएटली आपका जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राई पोर्शन होता है ये जगह पे आपकी इमीडिएटली स्किन को रिपेयर करता है, इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली रिपेयर करता है, और वो मॉइस्चराइजर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। सो काफ़ी लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें ऑयल मिक्स करना चाहिए। नहीं, आप कोई एक मॉइस्चराइजर रख सकते हैं और उस मॉइस्चराइजर के अंदर जब भी नीड हो, स्पेशली ओल्ड एज वाली स्किन होती है या किसी की ठंडी की सीजन में इतनी ड्राई स्किन होती है कि 2-3 बार लगाने के बाद भी आपको लगेगा कि अरे इनके स्किन के ऊपर जान ही नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ आई मिक्स इट। गाइस, आज मैं आपको सारी मेरे फॉर्मूलाज और सीक्रेट्स बताने वाली हूँ विच वी जनरली डू फॉर आवर ब्राइड्स। सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस इज अ क्यूटी ब्यूटी का एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। अब ये मॉइस्चराइजर क्या है, जैसे दिस इज अ क्यूटी ब्यूटी ब्रांड। सो इस मॉइस्चराइजर का क्या है कि ये नॉर्मल ड्राई स्किन के ऊपर चलेगा एंड ये ऑयली स्किन के ऊपर भी चलेगा। बट अगर आपके पास सिर्फ एक मॉइस्चराइजर है और आपको अगर बहुत ओवर ड्राई स्किन आ जाती है या ओल्ड एज स्किन आ जाती है, या काफी लोग पीलिंग करने के बाद उनकी स्किन में से फ्लेकल्स निकलने लगते हैं, ऐसी स्किन आ जाएगी, तो क्या ये मॉइस्चराइजर आपको बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ये मॉइस्चराइजर लेना है, दिस वे हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेंगे, ठीक है। दिस इज स्पेशली फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन, सबके लिए है। तो हमने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लिया, लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जस्ट मेक इट होल्ड दिस। सो ये हमने लिया, लेने के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू ओपन दिस कैप्सूल। ये टेक्निक मैंने गाइस बैंकॉक से सीखी थी। जब मैं बैंकॉक में थी तो वहाँ पे मोस्टली वहाँ के मेकअप आर्टिस्ट ऐसे ही काम करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगा था। सो जस्ट 1 or 2 ड्रॉप इसके अंदर, मैं 3 ड्रॉप डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिपेंड्स, कभी कभी तो मेरे पूरी कैप्सूल खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ये मिक्स करने के बाद अब ये जो लेवल का मॉइस्चराइजर बना है गाइस, दिस मॉइस्चराइजर इज सो नरिशमेंट इतना ज़्यादा है और इतना विटामिन ई की वजह से कितनी भी ड्राई स्किन होगी लेकिन वो ड्राई स्किन को इमिडिएटली रिपेयर कर देगा, ठीक है। याद रखिए कि डायरेक्टली विटामिन ई लगाना स्किन के ऊपर इतना अच्छा नहीं है अगर हम मेकअप कर रहे हैं। डायरेक्टली विटामिन ई लगाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि वो ज़्यादा ऑयली लगे। सो बेटर कि कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर, एक जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन का या वो जो पिंक कलर का आता है वो भी आप लेंगे, लेकिन उसके अंदर अगर आपने विटामिन ई की कैप्सूल के 3 से 4 ड्रॉप डाल दिए, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको फील नहीं हो रहा है, बट इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट लाइक एनीथिंग गाइस, इट्स रियली अमेजिंग, आई लव दिस, दिस इज सो सुपर। और डायरेक्टली जहाँ पे भी स्किन होती है वो क्लीन हो जाती है। सो आज से आपको एक चीज़ पता है कि आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ विटामिन ई की कैप्सूल रखिए। फिर कितनी भी ड्राई स्किन आती है, कोई भी आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली उसमें वो डालना है, लगाना है, एंड आप खुद ही रिजल्ट देखेंगे कि कितना अमेजिंग होता है। बट डायरेक्टली विटामिन ई नहीं लगाना है, हमें मॉइस्चराइजर में मिक्स करके ही लगाना है, वो याद रखना, ठीक है। किसी को 1 ड्रॉप, किसी को 2 ड्रॉप, बट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अभी मतलब ये इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा प्लम्पी हो चुका है। नाउ हियर I'll just see another side, ठीक है। हम अब another side में क्या करेंगे कि जब आपके पास कोई मॉइस्चराइजर है, so whenever you have a moisturizer, ठीक है, so मैं यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर लेती हूँ, जैसे सेम मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या कोई भी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, क्लीन इट, बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है। अब उसमें
काफ़ी टाइम हम ये नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना, वो लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अरे ये स्किन मतलब बहुत ही ऑयली लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी ऑयली होती है और अकॉर्डिंग टू द थियरी हमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है बिफोर मेकअप, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस लगता है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन होती है, बहुत ही एक्ने पिंपल्स होते हैं, ठीक है। सो उसमें आप क्या कर सकते हो, आई विल शो यू हियर। सो अगेन मैंने एक नॉर्मल जॉनसन एंड जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइजर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। आपके पास अगर ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर आपकी वैनिटी में है तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया। उसके बाद अगर ड्राई ऑयली स्किन के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका हम बोलेंगे तो वो वही है दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर एलोवेरा जेल। देखिए ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेरी वैनिटी में ऐसे इससे थोड़ा सा छोटा डब्बा, मतलब हाफ इतनी छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें एलोवेरा जेल होता है। कहाँ कहाँ पे हम वो यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी, बट हियर टुडे हाउ यू कैन मिक्स एंड मैच, कि जब भी आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर हो, समझो ये मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन का भी क्यों ना हो, बट उसके अंदर आप अगर थोड़ा सा वेरी लिटिल डिपेंड करता है, बट थोड़ा सा हम एलोवेरा जेल ले लेंगे, ओके। एंड नाउ आई विल मिक्स दिस टू, आई विल मिक्स एलोवेरा जेल एंड एनी मॉइस्चराइजर। मैंने तो यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी लोशन लिया है, ठीक है। आप कोई भी, इसके पहले जो क्यूटी ब्यूटी था, एम्ब्रॉयसेस, उसके बाद कोई भी ले, ठीक है। एंड दिस इज, एंड यू कैन सी कि ये जो जॉनसन जॉनसन बेबी का हम डायरेक्टली लगाते हैं बहुत स्टिकी होता है, ये ज़्यादा स्टिकी नहीं है, मतलब ये मीडियम स्टिकी है, ऐसा तुरंत ही मतलब स्किन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो ये दो टेक्निक आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको सेव करने वाली है, बिकॉज हमारे वैनिटी में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यू कैन से हमारे जितने भी साइडर्स के आर्टिस्ट होते हैं दे जनरली गो विद दिस ओनली। सो ये एक रूल है कंपलसरी कि आपको वैनिटी में दो चीज़ें रखनी है। एक रखनी है विटामिन ई की कैप्सूल, जिसको आप कोई भी मॉइस्चराइजर में ऐड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एलोवेरा। अब एलोवेरा हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो ऑयली स्किन के लिए यूज़ होगा, और सेकेंड काफ़ी लोगों की स्किन पीलिंग करने की वजह से या ब्लीच करने की वजह से कुछ कुछ जगह पे बर्न हो जाती है, या काफ़ी जगह पे ऐसे होता है कि जिनकी ओवर सेंसिटिव स्किन है, ओवर सेंसिटिव स्किन में आप कोई भी प्राइमर या मॉइस्चराइजर लगाते हो तो अंदर से हमें एक डर होता है कि कहीं इनको कुछ रिएक्शन तो नहीं होगा, फाउंडेशन के बाद भी हमें डर लगता है कि कुछ रिएक्शन तो नहीं होगा। सो ऐसी स्किन में ध्यान से लिखिए ये पॉइंट, ऐसी स्किन में आप उनको कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी प्राइमर यूज़ करते हैं या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दें और फिर लगाएं। तो एलोवेरा जेल क्या करता है ना, उसमें एक स्मूथनिंग हम बोल सकते हैं ना, सूदिंग एंड कामिंग का एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो स्किन को बहुत अच्छे से कवर कर देता है अगर कुछ रिएक्शन होने वाला है तो। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सेंसिटिव स्किन, मुझे अगर कोई भी बोलता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, जरा संभाल के मेकअप करना, तो डायरेक्टली उनके मॉइस्चराइजर में मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर देती हूँ ताकि वो काम कर दे स्किन को। तो सेंसिटिव स्किन में हमें क्या करना है, एलोवेरा जेल डालना है कॉम्बिनेशन में अकॉर्डिंग टू द सीजन। ड्राई स्किन में हमें क्या डालना है, विटामिन ई, और ऑयली स्किन में एलोवेरा जेल, ठीक है। ये इतना आपके माइंड में आप बिठा लीजिए, तो आपको कोई भी बहुत टाइप के प्राइमर्स एंड मॉइस्चराइजर या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमने मॉइस्चराइजर की बात की, अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमर की। सो हम आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको बोलना चाहती हूँ। कैन यू जस्ट सी, यहाँ पे मुझे बहुत प्लम्पीनेस फील हो रहा है बिकॉज विटामिन ई वाला यूज़ किया था। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जैसी मेरी नॉर्मल स्किन है वैसा ही यूज़ लग रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल डाला था।
सो दोनों में डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे प्लम्पी और यहाँ पे ड्राइनेस नहीं बोल सकते, बट जैसी स्किन है वैसा ही लुक आ रहा है। ध्यान से ये दो चीजें आज ही आपको लेना है। आप प्राइमर्स लेते हैं, आप मॉइस्चराइजर लेते हैं, इसके साथ एक एलोवेरा जेल और एक विटामिन ई की कैप्सूल्स थोड़ी भी मिलती है मार्केट में, वो आप ले लें, बट कंपलसरी लें और अपनी वैनिटी में रख दें, आप क्विकली आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे प्राइमर की। जब प्राइमर की बात आती है, ठीक है, तो हम जनरली ऑयली स्किन के लिए कौन से प्राइमर यूज करते हैं? ऑयली स्किन के लिए भी यूज जनरली ये प्राइमर विथ जो जेल बेस्ड होते हैं, जिसमें सिलिकॉन ज्यादा होता है और जो ऑयली नहीं होते हैं। बट अगर समझो कैन आई हैव दैट मिल्क प्राइमर ग्रीन वन, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो क्या करोगे, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ड्राई स्किन के लिए देखेंगे, और हम ड्राई स्किन के लिए ऐसा यूज करते हैं। और ऑयली स्किन के लिए हम कैसे प्राइमर यूज करते हैं? ऑयली स्किन के लिए हम पोर प्रोफेशनल यूज करते हैं, जो ड्राई होते हैं वैसे प्राइमर यूज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो आपको क्या यूज करना है, ध्यान से समझिए, सोच समझ के, क्योंकि मैंने कहा कि आज हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो वीडियो को फिर से देखना। अब यहाँ पे मेरे पास है, दिस इज अ मिल्क कॉस्मेटिक हाइड्रो प्राइमर। ओके, ध्यान से सुनना। अब ये मिल्क कॉस्मेटिक का हाइड्रो प्राइमर कैसा है पता है? इसमें फुल ऑफ हाइड्रेशन है। मिल्क कॉस्मेटिक्स हाइड्रो प्राइमर ये स्पेशली है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि जैसे ड्राई स्किन के ऊपर लगे, इसमें ज्यादा मॉइस्चर है, प्राइमर भी है और मॉइस्चर भी है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, यूज करने के बाद अब मेरे पास अगर समझो एक ही प्राइमर है, आई हैव ओनली वन प्राइमर, ठीक है, और मेरे पास स्किन आ गई ऑयली। मेरे पास ऐसी स्किन आती है कि जिसमें अगेन एक्ने हैं, ओपन पोर्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स है, जिसका टी जोन पूरा ऑयली है, तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, कैसे करूंगी मैं? सो यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज है। वी हैव टू डायरेक्टली इस प्राइमर को, तो प्राइमर की क्वांटिटी हमारी 60 to 70% होगी, ठीक है। देखिए प्राइमर की क्वांटिटी 60 to 70% होगी, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे, दिस इज एलोवेरा जेल जो है ऑलमोस्ट 30%, ठीक है। दिस इज एलोवेरा जेल। ये कौन से ब्रांड का है? तो ये कौन सा है? आयुर्वेदा कपीवा। ओके, कपीवा ब्रांड, मतलब बेसिकली आप रामदेव बाबा का, पतंजलि का भी ले सकते हैं, आप कोई भी एलोवेरा जेल लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 60 to 70% प्राइमर एंड 30% आपका एलोवेरा जेल, और उसको अगर पॉसिबल हो तो फिंगर से मिक्स करें, क्योंकि प्राइमर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो एक दूसरे में मिक्स होने के लिए टाइम लगता है। गाइस, बन गया मेरा ऑयली स्किन के लिए प्राइमर। इमीडिएटली टेक्सचर चेंज हो गया, इमीडिएटली टेक्सचर चेंज हो गया। सो नाउ मैंने हाथों से मिक्स किया, इसके पहले ब्रश से मिक्स किया था, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जो मॉइस्चराइजर की होती है वो ज्यादा हार्ड नहीं होती है। एंड नाउ इट बिकम लाइक माय ड्राई स्किन का जो प्राइमर था उसको मैंने ऑयली स्किन के प्राइमर में कन्वर्ट कर दिया इमीडिएटली। और अगर मैं एज इट इज अगर ऑयली स्किन के ऊपर लगाती ना, तो चिपचिपा हो जाता चेहरा और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, बिकॉज प्राइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मेकअप करते हो, स्पेशली ब्राइड्स के ऊपर मेकअप करते हो, तो हमें मेकअप 3, 4, 5, 6, 7 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग होना है। सो इमीडिएटली दिस बिकम लाइक दिस। सो यू कैन सी हियर इमीडिएटली कंसिस्टेंसी चेंज हो गई, ठीक है। सो दिस वे यू कैन मिक्स एंड मैच। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट याद रखिए आप एलोवेरा जेल को अपने फेस पे एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमर्स में सिलिकॉन्स भी होता है। सो यू रियली रिक्वायर्ड सिलिकॉन्स, और वो 60% 70% के अंदर आप एलोवेरा ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सेम चीज़ आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन में जैसे आप एलोवेरा डाल देते हो तो कोई भी रिएक्शन होने के चांसेस आपके 60 to 70% कम हो जाते हैं। नाउ आई जस्ट, हम यहाँ पे सेकेंड करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे, आई होप आप समझ रहे हैं, आई होप आप लिख रहे हैं, बिकॉज टुडे देखिए गाइस, मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, ये मेरी स्किन है ना,
इट बिकम्स सो ड्राई तो नहीं बोल सकते, बट ये एक प्राइमर जो पोर प्रोफेशनल प्राइमर्स कैसे होते हैं जो ओपन पोर्स को क्लॉट कर देते हैं, वैसे ही मेरी स्किन बन गई है एज इट इज, क्योंकि एलोवेरा आपके पोर्स को क्लॉट कर देता है और इसके वजह से आपको मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और ऑयल भी ज्यादा बाहर नहीं निकलता है। सो ऑयली स्किन में अगर हमें प्राइमर के साथ क्या डालना है, प्राइमर प्लस एलोवेरा जेल, और यहाँ पे ऑयली स्किन में मॉइस्चराइजर प्लस एलोवेरा जेल। ठीक है, ड्राई स्किन में थोड़ा डिफरेंट है। जब ड्राई स्किन की बात आती है तो यहाँ पे मेरे पास है, दिस इज अ अर्बन डीके ऑप्टिकल प्राइमर। अब अर्बन डीके का ऑप्टिकल प्राइमर हो या कोई नॉर्मल प्राइमर भी होता है, जैसे ये बिजुलगढ़ा मेकओवर्स का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बट मुझे सामने दिख रहा है कि अरे इनकी स्किन तो बहुत ही ज्यादा ड्राई है। और याद रखिए कि प्राइमर का जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है पता है, स्किन को मैटिफाई करना, स्किन के ऊपर एक लेयर बनाना। तो हो सकता है कि किसी की स्किन बहुत ड्राई है, आपने बहुत मेहनत करने के बाद उस स्किन को हेल्दी बनाया, मॉइस्चर लगा लगा के और फिर से आप प्राइमर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो स्किन को मैटिफाई कर देता है। बट प्राइमर लगाना जरूरी भी है क्योंकि प्राइमर हमारे स्किन को एक ऐसा लेयर देता है कि जिसके वजह से मेकअप और स्किन एक दूसरे के टच में नहीं आते हैं, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सो क्या करेंगे, कोई भी आपके पास ऐसे अर्बन डीके जो प्राइमर है वो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए है, बिजुलगढ़ा मेकओवर्स का प्राइमर है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। बट ऐसा कोई भी प्राइमर आपके पास है और आपको लगता है जैसे हम ये अर्बन डीके का क्या करेंगे, what I'll do here, I'll just take this Urban Decay Optical Primer. I'll take Urban Decay Optical Primer. ठीक है, अब ये क्या है पता है, दिस इज फॉर ऑयली स्किन। नेक्स्ट टाइम वो कर देना जब हम कट करेंगे। दिस इज ऑयली स्किन के लिए ये प्राइमर है। ठीक है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई है, ये सबसे ज़्यादा ड्राई है। जैसे आप ओपन पोर्स में लगाते हो, लगाने के बाद आपके पोर्स क्लॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्राइमर आपके पास है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक, लिखिए, यू हैव टू राइट इट डाउन दैट यू हैव टू टेक कंपल्सरी 80 to 85% ऑफ द प्राइमर एंड 15 to 20, वही है ना, 15 to 20% ऑफ ओनली विटामिन ई कैप्सूल। देखिए हमने जो एलोवेरा जेल लगाया था, ये लीजिए, एलोवेरा जेल जो हमने लगाया था वो आप 30-40% तक प्राइमर के साथ मिक्स कर सकते हैं, बट आप विटामिन ई की कैप्सूल प्राइमर के साथ 1 ड्रॉप से ज्यादा नहीं मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो वो आपके प्राइमर को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे मैंने विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स कर दी है। याद रखिए, प्रोपोर्शन याद रखिए, ओनली 80%, मतलब ओनली 1 ड्रॉप। और अभी हम देखेंगे तो ये इजीली स्मूथ हो गया है और इजीली ये स्किन के ऊपर लग रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आप बहुत ही मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, लाइक दिस। एकदम ही स्मूथ हो गया है, नहीं तो इतना इजीली वो नीचे डाउन नहीं जाता है, सो डायरेक्टली स्मूथ हो गया। अब आपको यहाँ पे प्रपोर्शन लिखने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं प्रपोर्शन लिख के देती हूँ यहाँ पे, प्राइमर प्लस एलोवेरा जेल, सॉरी यहाँ पे विटामिन ई। अब प्रपोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा आपका 80 to 85% प्राइमर प्लस 20 to 25%, 20 to 15%, सॉरी 20 to 50% होगा आपका विटामिन ई का कैप्सूल। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, 60 to 70% होगा आपका प्राइमर और यहाँ पे होगा 30 to 40% आपका एलोवेरा जेल। ठीक है, ये प्रपोर्शन ध्यान से लिखना, क्योंकि ये प्रपोर्शन में अगर आप चेंजेस करोगे तो रिजल्ट अलग हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे अरे बिजुल मैम ने तो बोला था कि ऐसे हो सकता है और हमारा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं हुआ। सो यस गाइज, आपको प्रपोर्शन बहुत अच्छे से समझना है कि जब भी विटामिन ई डालेंगे तो कम डालना है, आप एलोवेरा जेल फिर भी ज्यादा डाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में अकॉर्डिंग टू द सीजन आपको डिसीजन लेना होगा।
ठीक है। और सेंसिटिव स्किन में हो सके तब तक आप एलोवेरा जेल ही डालें तो बहुत ही बेटर होगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और होपफुली आपने यहाँ पे लिखा होगा ये प्रपोर्शन, हमें इसी प्रपोर्शन में जाना है। और हम अगर बात करेंगे मॉइस्चराइजर की, तो यहाँ पे आप 50-50% भी जा सकते हो, और यहाँ पे आप कोई भी, इसमें भी आप 50% तक जा सकते हो। ठीक है, बट इसमें आपको यही प्रपोर्शन में जाना है। ये चीज को बहुत अच्छे से आप लिख लें। होपफुली आप ये समझ रहे हैं। 50-50% मतलब का ये है कि आपके पास कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर है तो आप उसमें अच्छे से विटामिन ई मिक्स कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर है उसमें अच्छे से 50% एलोवेरा जेल मिक्स करके आप उसको अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप मिक्स कर सकते हैं। काफ़ी टाइम मैं एक कॉम्बिनेशन करती हूँ जो मैं आपको भी बता दूँ कि जैसे सेंसिटिव स्किन होती है तो सेंसिटिव स्किन ऑयली ड्राई भी होती है और सेंसिटिव स्किन में बहुत रैशेस भी आ जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, कोई भी उसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर देती हूँ मैं, और एक ड्रॉप विटामिन ई भी ड्रॉप ऐड कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, एलोवेरा जेल से क्या होगा, उनके स्किन को बहुत अच्छा सा सूदिंग एंड काम इफेक्ट मिलेगा। और एलोवेरा जेल के बाद जो विटामिन ई की कैप्सूल होती है उसकी वजह से क्या होगा, उनके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर मिलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैं कर देती हूँ, आप भी कर सकते हैं अगर आप इसमें बहुत ही फ्रिक्वेंट हो जाते हैं तो। सो आई जनरली दैट्स वाई मेरी जो वेराइटी बनती है मेकअप के ब्राइड्स की, वी डोंट गिव सो मेनी टाइप ऑफ यू कैन से मॉइस्चराइजर्स एंड प्राइमर्स। इट इज़ बेटर कि आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया है जेल एंड विटामिन ई का, वो प्रोसेस इज नॉट आई एम गिविंग यू एनी बुकिश नॉलेज, बट येस वी डू एंड दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू। And now we will move towards the next process. Hopefully you are understanding this. ये अच्छे से लिख लीजिए। This is very important, very important. Okay, so now we will just move towards the next thing. Foundation. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। इफ यू वांट पानी पी लीजिए, मुझे भी देना। इफ यू वांट पानी पी लीजिए, इफ यू वांट you can continuously have some chocolates and something, या फिर चाय पी लीजिए, बिकॉज ये चीज़ सारी चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा इन बिटवीन, बट ध्यान से समझिएगा, हो जाएगा। नाउ वी विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, सो हम फाउंडेशन की जब बात करते हैं, देन हाउ वी कैन गो अहेड विद द फाउंडेशन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले समझना होगा नॉर्मल फाउंडेशन एंड एचडी फाउंडेशन। नॉर्मल फाउंडेशन एंड एचडी फाउंडेशन। ठीक है, नॉर्मल फाउंडेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाटर से बनते हैं, फिलर से बनते हैं, मॉइस्चर से बनते हैं और कलर पिगमेंट से बनते हैं। ठीक है, वाटर, फिलर्स, मॉइस्चर और कलर पिगमेंट्स को मिक्स करके, और कभी कभी इसमें वैक्स भी होता है। ठीक है, इन सारी चीजों से होकर हमें बनता है फाउंडेशन। जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस, 1 minute, जस्ट एक्सक्यूज मी।
मुझे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ बतानी है गाइज। मैं इसीलिए अभी यहाँ पे गई थी कि हमारा जो एसिड अटैक का वीडियो है वो हम अबाउट टू लॉन्च करने वाले हैं। सो जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद आप भी देख लीजिएगा। सो हमने जस्ट वो वीडियो पोस्ट करने वाले थे जो हमने, इट इज़ अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज वो सारी चीज़ें मेरे हार्ट के बहुत नज़दीक है। सो यू कैन डेफिनेटली सी, हम ऑलरेडी पोस्ट करने ही वाले हैं, अबाउट टू पोस्ट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो हियर इज अ वैक्स, वाटर, फिलर्स, मॉइस्ट और कलर पिगमेंट से फाउंडेशन बनते हैं। अब एचडी फाउंडेशन में एक्स्ट्रा क्या होता है, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या होता है, ध्यान से समझिए। What is high definition foundation? High definition foundation के जो पिगमेंट्स होते हैं, you can say that is a 10,000 time micro than the normal products. अब मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन जो फाउंडेशन होता है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल फाउंडेशन के पार्टिकल्स से 10,000 टाइम माइक्रो, मतलब और पतले होते हैं। और उसमें सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सिलिकॉन। और थर्ड कि सिलिकॉन क्या करता है, वो आपके पोर्स को क्लॉट कर देता है। और वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो उसको एक दूसरे के साथ स्टिक रहने में हेल्प करता है। और इसीलिए जब भी हम सिलिकॉन बेस्ड एचडी फाउंडेशन यूज करते हैं हमारा बेस बहुत फ्लॉलेस लगता है। सेकेंड थिंग कि जब जूम इन होता है, ठीक है, कोई कैमरा से हम ऐसे फेस पे जूम इन करते हैं तो वो फटाफटा नहीं लगता है, वन स्किन लगता है, क्योंकि सिलिकॉन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ स्टिक करके रखता है। ये जनरल थियोरी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एचडी फाउंडेशन है, आप लिखते जाइए, एचडी फाउंडेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 10,000 टाइम माइक्रो होते हैं नॉर्मल फाउंडेशन से। सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन मतलब जो एचडी फाउंडेशन होता है उसमें सिलिकॉन सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है। और सिलिकॉन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक रहते हैं और इसके वजह से आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, बिकॉज वो सारे मेकअप को स्किन के साथ स्टिक रखते हैं और प्रोडक्ट सिलिकॉन के वजह से ओपन पोर्स क्लॉट हो जाते हैं। होपफुली आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। सो दिस इज एचडी फाउंडेशन। और जो नॉर्मल फाउंडेशन होते हैं वो वाटर, उसमें किसी में वाटर होता है जो वाटर बेस्ड होते हैं। अगर वैक्स बेस्ड और क्रीम बेस्ड होते हैं तो जिस तरह से वो जैसे कि ये दिस इज हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन है, ठीक है। तो दिस इज अ वैक्स एंड क्रीम बेस्ड फाउंडेशन, ठीक है, ऐसे। और बाकी सारे लिक्विड फाउंडेशंस आते हैं, वो तो आपको पता है कि बहुत सारे लिक्विड फाउंडेशन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अब हम मिक्स एंड मैच कैसे कर सकते हैं, हम अभी स्टोन्स के बारे में भी सीखेंगे, पर उसके पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, आप ये लिख लीजिए, नॉर्मल फाउंडेशन में क्या होता है और एचडी फाउंडेशन में क्या होता है, सिलिकॉन, ठीक है। ना अगर आपने नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन में, याद रखिए, कोई भी एचडी लिक्विड फाउंडेशन मिलाया तो वो बन जाता है सेमी एचडी फाउंडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप कोई भी नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन में हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन मिलाते हैं तो आपको सेमी एचडी फाउंडेशन मिलता है, ठीक है। सेमी एचडी फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें सिलिकॉन की मात्रा बहुत कम है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इफेक्ट देगा, ठीक है। सो ये ध्यान से लिखना है आपको। सो हम यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल लेंगे, तो जैसे ठीक है, हम ड्रग स्टोर की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि फॉरएवर 52 का जो फाउंडेशन है वो नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन है, उसमें हम जस्ट गोल्ड का एचडी फाउंडेशन मिलाएंगे
तो हमारे लिए बन जाएगा सेमी एचडी फाउंडेशन। दिस इज अ सेमी एचडी फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। सो वो आपको एकदम जस्ट गोल जैसा रिजल्ट नहीं देगा, बट यस जस्ट गोल 50% है, जैसे 50% ये और 50% ये, तो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कि एक हो गया, आप लिख रहे हैं अच्छे से लिखना, प्रॉपरली लिखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद हम सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, जब हम नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन में एचडी क्रीम फाउंडेशन मिलाते हैं तो अगेन सेमी एचडी फाउंडेशन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो या क्रायलॉन के अंदर अगर आप यहाँ पे मेरे पास एक फाउंडेशन था, क्रायलॉन तो आई डोंट हैव गाइस, बट मेरे पास एचडी फाउंडेशन है। दिस इज मेकअप फॉरएवर क्रीम फाउंडेशन, ठीक है। क्रीम फाउंडेशन मतलब क्या हुआ, इट इज मतलब क्रीम फॉर्म में है, स्टिक फॉर्म में है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, एक सेमी एचडी फाउंडेशन मिल जाता है। बट ये आपको परफेक्ट एचडी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत एचडी का रिजल्ट मिल सकता है। गाइस ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हो सकता है कि आपके पास एक क्रायलॉन का लाइट शेड है और मेकअप फॉरएवर का डार्क शेड है, और आप इन दोनों को मिला के आपको चाहिए वैसा शेड बनाते हो, लेकिन आपको 100% रिजल्ट एचडी जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 50% मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपने लिखा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये भी 50-50% हम मिला सकते हैं। अब यहाँ पे काफी लोग पूछेंगे कि मैम अगर हम क्रायलॉन 20% मिलाएं और मेकअप फॉरएवर अगर 80% मिलाएं तो क्या रिजल्ट आएगा। आपको रिजल्ट फिर भी 100% एचडी नहीं मिलेगा, बिकॉज हम नॉर्मल फाउंडेशन डाल रहे हैं, इसके वजह से आपको थोड़ा सा थिकनेस मिलेगा ही। आप यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शन कर सकते हैं, आप यहाँ पे 40-60 भी कर सकते हैं, आप यहाँ 60-40 करें, लेकिन आपको रिजल्ट सेमी एचडी जैसा ही मिलेगा, रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं होगा। गाइज होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट कि आप दो नॉर्मल एंड एचडी को मिलाने के बाद आपको सेमी एचडी मिलता है, कंप्लीट एचडी का लुक नहीं मिलता है। फिर आप एचडी फाउंडेशन की मात्रा भले कितनी भी ज्यादा बढ़ाएं, लेकिन आपको लुक ऐसा ही मिलेगा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, we'll see next, and that is HD liquid plus HD cream will give you same fully HD foundation। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है और आपके पास कोई हाई डेफिनेशन क्रीम फाउंडेशन है, तो आप उन दोनों को मिक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज है, ये मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, ठीक है। आई विल टेक एनी एचडी फाउंडेशन। तो हम एचडी फाउंडेशन की जब बात करते हैं, वी विल टेक हियर एनी गुड वन, लाइक जस्ट गोल्ड का एचडी फाउंडेशन है, या सो दिस इज अ जस्ट गोल्ड एचडी फाउंडेशन, ठीक है। हम जस्ट गोल्ड का एचडी फाउंडेशन ले रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, जस्ट कोर का एचडी फाउंडेशन। उसके अंदर हम इसके अंदर हम मेकअप फॉरएवर का क्रीम एचडी फाउंडेशन मिला रहे हैं, ध्यान से देखना। तो दिस इज अ क्रीम एचडी फाउंडेशन, दोनों एचडी हैं, तो बोथ इज एचडी, ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों को मिलाना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे फर्स्ट मिलाना इजी होगा क्योंकि दोनों में सिलिकॉन है। सेकेंड थिंग कि दोनों का फॉर्मेशन सेम होगा। थर्ड थिंग कि एक क्रीम है और एक लिक्विड है। जो क्रीम फाउंडेशन है उस क्रीम फाउंडेशन का कवरेज बहुत हाई है, लिक्विड फाउंडेशन का कवरेज मीडियम है। सो इन दोनों को मिलाने के बाद आपको एक ऐसा फाउंडेशन मिलता है। इट इज सो इजी। ये तो क्रीम एंड लिक्विड इतना जल्दी मिक्स नहीं होते हैं, बट वो बहुत अच्छे से जल्दी मिक्स हो गए। और ये बनाने के बाद आपको एक ऐसा फाउंडेशन मिलता है जिसमें जो कवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। मतलब क्रीम फाउंडेशन जैसा हार्ड नहीं है। देखो ये कितना स्मूथ भी हो गया एंड कवरेज भी ज़्यादा मिल गया क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम मिलाया है। तो वैसे आप क्रीम एंड लिक्विड दोनों को मिला सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर दोनों एचडी होंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको प्रोडक्ट के नाम देने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गिव यू द प्रोडक्ट नेम्स। आप प्रोडक्ट के नाम और उसके बारे में टेंशन ना लें, पहले आप फॉर्मुलेशन को समझें कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। So this will give you a nice fully HD foundation with high coverage. उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल फाउंडेशन प्लस क्रीम फाउंडेशन का क्या रिजल्ट होता है वो भी मैं आपको बता दूं। हम कोई भी एचडी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। आई एम नॉट टेकिंग एनी एचडी प्रोडक्ट, सो हियर आई एम टेकिंग एनी नॉर्मल फाउंडेशन। सो इट दैट फाउंडेशन कैन बी फॉरएवर 52। हम यहाँ पे फॉरएवर 52 ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ फॉरएवर 52। ये फॉरएवर 52 इज हम फॉरवर्ड अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन ले रहे हैं, ठीक है। उसके साथ हम यहाँ पे क्रीम फाउंडेशन यूज करेंगे। मेरे पास फिलहाल और नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पैचुला, ये मकई ब्रांड है। मकई इज फ्रॉम ब्राजीलियन ब्रांड और ये एचडी फाउंडेशन नहीं है, ये नॉर्मल फाउंडेशन है बट क्रीम फाउंडेशन है। सो हमने एक नॉर्मल फाउंडेशन लिया और हमने एक नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन लिया और इन दोनों को हम अब मिक्स कर रहे हैं। सी डिफिकल्ट। व्हाई इट इज डिफिकल्ट? बिकॉज सिलिकॉन इज नॉट देयर। और जब सिलिकॉन नहीं होता है तो लिक्विड और क्रीम को जब हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मिक्स करना। सो इट विल, हमें थोड़ा सा डैब करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और डैब करने के बाद थोड़ा सा अब मिक्स करना पड़ेगा तो वो प्रोडक्ट एक अच्छे से फाउंडेशन में कन्वर्ट होगा। Guys, can you just see? So this is the difference between a normal foundation and HD foundation. अभी भी मुझे थोड़ा थिक ही लग रहा है, बट ठीक है, हम थोड़ा सा और ब्लेंड करेंगे। ओके, और ब्लेंड करने के बाद नाउ आई कैन शो यू दिस इज माय फाउंडेशन एंड नाउ अगेन लिटिल ड्राई, थोड़ा सा ड्राई है बट फिर भी कवरेज हाई हो गया है। Why it is high? क्योंकि हमने क्रीम एंड नॉर्मल फाउंडेशन को मिक्स कर दिया है एंड दैट्स व्हाई द कवरेज इज हाई। सो बेसिक फंडा ये है कि आप कुछ भी करें, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मिक्स एंड मैच किया और यहाँ पे आपको मिलेगा अ हाई कवरेज नॉर्मल फाउंडेशन। सो आप
कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट जब भी आप मिक्स एंड मैच करते हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप जैसे आप एक HD और एक नॉर्मल फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच करते हैं तो आपको एकदम HD रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत HD रिजल्ट मिल सकता है। बट येस, उन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के लिए मिक्स करने के वक्त आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी जब दोनों के फॉर्मुलेशन डिफरेंट होंगे। और मैं थर्ड चीज़ आपको बताती हूँ जो सबसे इजी है और हम करते हैं, and that is liquid plus liquid. This is a very good thing. So यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम यहाँ पे हुडा ब्यूटी ले रहे हैं। आई एम टेकिंग द हुडा ब्यूटी हियर। कोई भी हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन हम लेते हैं। हुडा ब्यूटी इज अगेन HD फाउंडेशन, ठीक है। हमने हुडा ब्यूटी लिया। हुडा ब्यूटी का कवरेज थोड़ा सा हाई है, इट इज हैविंग अ लिटिल हाई कवरेज, ठीक है, हुडा ब्यूटी में। अब और एक हम फाउंडेशन लेंगे जो HD है लेकिन जिसका कवरेज कम है, जैसे कि हम नार्स ले रहे हैं यहाँ पे। कैन आई हैव द नार्स? एनी कलर इज ओके। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस। ये सबसे इजी है। जैसे हुडा ब्यूटी हाई डेफिनेशन फाउंडेशन है बट उसका कवरेज हाई है। अब ये नार्स HD फाउंडेशन है बट उसका कवरेज थोड़ा सा लो है। अब इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, इजीली मिक्स, वेरी इजी मिक्स, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट में आपको बहुत अच्छा कवरेज मिल जाएगा। सी गाइस, अमेजिंग कवरेज। यही आप हुडा ब्यूटी को सिंगल लगा के देखिए, आपको बहुत ड्राइनेस फील होगी, आपको लगता है कि पैचनेस हो रहा है। उसी हुडा ब्यूटी में थोड़ा सा नार्स ऐड कर दिया, क्या हुआ? नार्स की वजह से आपको स्मूथनेस अच्छी मिल गई और हुडा की वजह से आपको कवरेज अच्छा मिल गया। सो ऐसे आप दो फाउंडेशन को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट आपको उसकी प्रॉपर्टी समझना जरूरी है कि वो कैसे काम करते हैं। सो यू कैन सी, आपको कैमरा में नहीं दिखाई देगा बट गिविंग अ वेरी नाइस शाइनी इफेक्ट, ठीक है। सो दिस वे यू कैन वर्क। सो आप दो नॉर्मल फाउंडेशन को मिक्स कर सकते हैं, आप दो HD फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं, आप दो नॉर्मल क्रीम फाउंडेशन को मिक्स कर सकते हैं। बट आप दो HD को मिक्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दो नॉर्मल को मिक्स करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप ऑपोजिट मिक्स करते हैं तो मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो बेटर हो सके तो सेम फाउंडेशन मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अब मुझे आगे आपको टोन के बारे में बात करने हैं, स्किन टोन्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो उसके पहले हम ये वीडियो को थोड़ा सा कट करेंगे। कितना टाइम हुआ है? 1 आवर होने को आया है, ठीक है। सो हमें अभी ये वीडियो कट करना पड़ेगा, हम तुरंत रिटर्न आते हैं।